जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम इस जन्म में गुरु जी का देना नहीं दे सकते। गुरु जी ने किस तरह से हमें झोलियां भर भर के दिया है, हर पल हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी गुरु जी ने ब्लेस किया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ सच्चे मन से जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमें अपने प्यारे बच्चे बनाने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें गुरुजी देते हैं और हम ये मौका हर बार गवा देते हैं। इस बार हम मौका ना गवाते हुए सत्संग को पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ये बच्चे की रक्षा करने के लिए का शुक्राना गुरु जी। हमें हर पल बचाने का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों पर और मेरे और मेरे पति में पर आ रहे कष्टों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी। हम लोग को इस सदा अपने साथ, अपने हर पल अपने साथ रखने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कितना भी शुक्राना करें हम, वो भी कम है। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी का। वैसे तो कई शुक्राना सत्संग हैं गुरु जी के करने के लिए, लेकिन मैं ये आज का ये मेरे बेटे के लिए कई दिन से जो है गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटे के ऊपर संकट आने वाला है, उसको बचा ले, बेटे को संभाल ले, उसके अंग पास रहे, उसको संभाले, कोई बुरा संकट आने वाला है उस पर। तो आज का ये सत्संग है। आज कल गुरु नानक जयंती थी, तो आज 16 नवंबर है। तो ये आज का सत्संग है गुरु जी का, कि गुरु जी किस तरह से अपने बच्चों को का साथ देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। मेरा बेटा आज जो है ऋषिकेश में अपने दोस्त के यहाँ शादी में गया हुआ है, यहाँ दिल्ली से। वो आज ही सुबह 6 बजे की ट्रेन से गया। वो जब ट्रेन में यहाँ से गया सुबह 6 बजे, तो जब ऋषिकेश वो पहुँचा तो वो अपना लगेज तो उसने उतार लिया, जो अपना बैग जो हर समय वो कैरी करता है, वो बैग लेके हर जगह जाता है। वो बड़ा सा बैग है उसका जो वो कैरी करता है, उसमें काफ़ी सामान वगैरह रखा है उसका। वो बैग उसका ट्रेन में ही छूट गया और ये लोग उतर आए, ये इसके दोस्त, एक दोस्त और साथ में गए थे, दोनों ये लोग तो उतर के चले गए। उसके बाद वो बहुत परेशान हो गया। वो किसी तरह से उसकी किसी फ्रेंड को उसने, जो कि देहरादून में रहती है, उसके थ्रू उसने जो है वो जो है ट्रेन से उसने किसी के थ्रू, मतलब फ्रेंड के थ्रू वहाँ से कोई अरेंज करके उसने जो है ट्रेन से वो अपना बैग उसका उतरवाया। तो ये गुरु जी की ने पता नहीं बेटे के ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला था, उसको इतने में ही काट दिया। वो इतना बड़ा बैग वहाँ छोड़ के चला गया ट्रेन में, और वो उसको बहुत जो परेशानी हुई उस, लेकिन फिर भी वो बैग जो है उसको देहरादून में किसी फ्रेंड के पास ही है, वो मिल जाएगा। तो इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कि किस तरह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। ये मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने ही, स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रही हूँ।
मेरा बेटा थोड़ा लापरवाही जरूर कर देता है कि उससे कुछ ना कुछ सामान, जैसे उसको बहुत सर दर्द होता है तो जिसकी वजह से वो बहुत कुछ सामान, कभी कभी उसका सामान कुछ कहीं इधर उधर हो जाता है वो। लेकिन वो इतना बड़ा बैग पहली बार उससे हुआ कि वो इतना बड़ा बैग वो ट्रेन में भूल गया, लेकिन गुरुजी की वजह से वो बैग भी उसको मिल गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ये बात उसने अभी अभी शाम को मुझे बताई फ़ोन करके। वो जो है करीब 11-12 बजे तक वो वहाँ ऋषिकेश पहुँच गया था। तो उस जब बैग नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशान हो गया था, तो हम लोग कितनी बार उसको फ़ोन कर रहे थे यहाँ दिल्ली से, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो उसने खुद जो है करीब 3:30-4 बजे के आसपास फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी सी बात थी जिसकी वजह से हम फ़ोन नहीं उठा पाए थे, लेकिन अब बैग मेरा मिल गया है। मैंने मन ही मन उसी समय गुरुजी का शुक्राना कहा कि उसको बैग मिल गया। अगर गुरुजी हम लोग के अंग संग नहीं रहते या उसके अंग संग नहीं रहते तो शायद वो बैग तो शायद नहीं मिलता हम लोग को, जिसमें उसके काफ़ी पेपर्स वगैरह भी रहते हैं, कार्ड्स वगैरह भी है, वो पर्स वगैरह रखा रहता है, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सामान रहते हैं उसके पास। बड़ा सा वो बैग है, वो हमेशा वो कैरी करता था, लेकिन कभी उसको वो अपने पास से हटाता नहीं था। लेकिन आज पता नहीं उसकी कौन सी निगेटिविटी उसके ऊपर हावी हुई थी जिसकी वजह से वो बैग उसका ट्रेन में छूट गया। लेकिन गुरुजी की मेहरबानी इतनी है कि वो देहरादून में जाके मिल भी गया, किसी ने उतार भी लिया उसको। लख लख शुक्राना गुरुजी का भी, बहुत लख लख शुक्राना। और वो जिसने उसको लिया ट्रेन से और जो देगा उसका भी लख लख शुक्राना। इन सबका जितना भी शुक्राना करें बहुत ही कम है। ये तो मेरी बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग था, जो कि गुरुजी का के उसको उसकी जो भी निगेटिविटी थी या उसके ऊपर जो भी कष्ट आने वाला था बचाने की, उन्होंने उसको उस बच्चे को इस तरह से बचाया। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का। वैसे गुरुजी का सत्संग तो आ रहे थे कि आज ही सुबह आया था कि अपने बेटे के लिए 108 बार सुबह और शाम को मंत्र जाप करो। और भी कई चीज़ उसके लिए आ रहे थे, लेकिन मैं तो इलाहाबाद में रहती हूँ, वो मेरा बेटा दिल्ली में रहता है। मैं अभी 2-4 दिन पहले ही यहाँ दिल्ली आई हुई थी, तो इस वजह से मैं उसके साथ कोई बहुत जो है जितना भी गुरुजी हिंट देते हैं उसके साथ करने के लिए उसको तो वो काम पूरा तो नहीं मैं कर पाती, लेकिन जो मुझसे हो पड़ता है वो मैं इलाहाबाद में अपने घर में उसका ज़रूर कर देती हूँ। नहीं तो उसके फ़ोटो रहती है, उसके थ्रू उससे करके उसको याद करके उसके कर देती हूँ। और मंत्र जाप तो करती रहती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी बच्चे का जो भी कष्ट आने वाला है, जो भी उसके ऊपर बुरी साया या जो भी है उसको आपको दूर कीजिए और उसके अंग संग रहिए। तो अब इस चीज़ का भी शुक्राना है गुरु जी का। और वैसे तो दिवाली वाले दिन में भी का एक मैं सत्संग बताऊंगी कि किस तरह मेरा गुरुजी ने जो है वो कष्ट काटा था। उस समय गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा था कि बेटे तेरे पर कष्ट आने वाला है दिवाली वाले दिन। तो जब मैं सो के उठी, गुरुजी का मैं लॉकेट स्वरूप मैं अपने जो है एक लाल धागे में बांधी थी। वो लाल धागा वो था जो नवरात्र के समय मैंने दुपट्टे से बांधा था, जो कि मैं और मेरे पतिदेव वो जो है जब स्थापना हो रही थी घट स्थापना की, तो वो हम दोनों के उसमें बांधा हुआ था पंडित जी ने। तो वही लाल धागा पिछले बार भी साल भी गुरुजी ने कहा था कि वो जो लाल धागा इसमें बहुत मंत्र से सिद्ध है, तो ये इसको अपने गले में डाल जिससे तुम्हारी रक्षा होगी। तो वो जब मैंने उसको उतारा अभी पितृ के बाद, तो फिर ये वाला धागा जब मैंने पूजा कर ली तो उसको उसी में जो है गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल लिया था उसी दिन से, नवरात्र के बाद से ही। तो ये दिवाली वाले दिन की बात है कि जब मैं सो के उठी, वैसे तो मेरा लॉकेट कभी इस तरह से धागा नहीं टूटता है, लेकिन जब मैं सो के उठी तो मेरा वो धागा पता नहीं कैसे अपने आप टूटा हुआ था और लॉकेट स्वरूप गुरुजी का वो उसी में फंसा हुआ था। जब मैंने उतारा कि जब मैं वॉशरूम जाते समय उसको उतारने लगी तो देखा तो कि वो लॉकेट एक अलग है और वो धागा जो है टूट टूट के अलग हो गया है निकालते समय, लेकिन उसमें लॉकेट फंसा था। तो पता नहीं गुरुजी ने ऐसा कौन सा मेरे ऊपर जो कष्ट आने वाला था उसको इतने में ही काट दिया। उसका शुक्राना गुरुजी का। और मेरे घर में एक टिड्डा जो है मंदिर के पास सुबह मरा पड़ा था, उसका भी शुक्राना कि कौन सा कष्ट कटा जो घर पे आने वाला था, सबके ऊपर आने वाला था। इस तरह से वो भी एक कष्ट गुरुजी ने काटा। तो ये वाला सत्संग मैंने
अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते मतलब कुछ ही दिन पहले ये वाला सत्संग सुना था कि एक लेडी आंटी का सत्संग था कि वो उनके घर में भी एक दिवाली वाले दिन कोई एक टिड्डा या कोई छोटी सी छिपकली वगैरह कुछ मरी पड़ी मिली थी, जिससे गुरुजी का मैसेज आया था कि वो उसके थ्रू तुम्हारा कष्ट काट रहे हैं। तो तभी मुझे याद आया कि गुरुजी ने उस दिन मेरे उस दिन जो है वो टिड्डा जो मरा था वो गुरुजी ने मेरा भी कोई कष्ट ही काटा था। और एक और मेरे साथ हुआ कि मैं कांच की चूड़ी वो उसमें करवा चौथ वाले दिन 2 कांच की चूड़ी मैंने हाथ में डाली हुई थी। तो उस दिन जो दिवाली वाले दिन मैं कुछ सामान हटा रही थी तो उससे ठोकर लग के एक कांच की चूड़ी मेरे हाथ में ही हथेली में गड़ गई और उस समय खून निकल, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं तुरंत जाके मंदिर से जो है चंदन का तिलक और जल प्रसाद लेकर के उसमें लगा लिया, 2-3 बार उसमें लगा के रगड़ दिया, कोई भी जरा सा भी उसमें दर्द महसूस नहीं हुआ। और वो धीरे धीरे करके उसके बाद शाम तक वो जो है वो मतलब ठीक होने लग गया, खून भी रुक गया काफ़ी। उस समय थोड़ा ज़्यादा सा खून भी निकल रहा था हाथ से, लेकिन वो उतनी देर में वो ठीक हो गया। जैसे अब मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये चोट भी लग गई है मेरे हाथ में, खून ना निकलता तो शायद उतना पता भी ना चलता। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। अब मैं जो है मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।